हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आप सभी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एमसीक्यू क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। तो आप सभी लोग एक साथ लाइव जुड़ जाएंगे तो फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम डेट टल गया है, जो 9 सितंबर को हो चुका है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का 9 सितंबर को हो गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस डेट को याद रखेंगे और ज़्यादा दिन आपके पास टाइम नहीं है। और अभी कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई भी क्लास प्रॉपरली नहीं चल रही है। आप सभी को सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी को ये जो CSNIT की क्लास चलती है मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये जो मॉर्निंग में यहाँ पे दिख रही है ये यहाँ से हटा देंगे और 8 बजे यहाँ पे PM डाल देंगे, क्योंकि 8 बजे स्टार्ट हो रही है क्लास। ठीक है, तो हमारी 8 बजे आज की क्लास है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से सेशंस को शेयर कर देंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर MCQ क्वेश्चन आप सभी को वहाँ पे प्रोवाइड होती है, तो आप सिंपली ले सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जिनके पास जो फ़ायदा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एग्ज़ाम के आधे घंटे बाद, ठीक है, आप सभी के लिए जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन आएंगे वो उसका आंसर आप सभी को आधे घंटे बाद मिल जाएगा। आपके पास 25 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा टाइम है, तो आपको आधे घंटे के बाद सारा का सारा आंसर आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आधे घंटे में आप चाहें तो छाप सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो भरना है भर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 मोबाइल या 1 लैपटॉप या 1 मोबाइल चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपली कर सकते हैं ऐसा। जिस सिस्टम में आपको देना है, ठीक है, उससे आपको टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना है। आपका जो प्रॉपरली मोबाइल है उससे ज्वाइन कर लीजिए, और दूसरा जो मोबाइल है उससे आप एग्ज़ाम दे लीजिए। ठीक है, उससे आपका क्या होगा कि आपको जैसे ही आंसर टेलीग्राम पे भेजा जाएगा आप सिंपली वहाँ से देख के कर सकते हैं। क्वेश्चन वाइज रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा बात को समझ लेंगे फिर आप सभी को हम अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है, लेकिन जो नंबर है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का अगर किसी लड़के का है तो क्वेश्चन नंबर दूसरी जो लड़के है उसका 5वां हो सकता है, 7वां हो सकता है, 10वां हो सकता है। मतलब क्वेश्चन को हेरा फेरी कर दिया गया है, लेकिन जो 25 क्वेश्चन है वो सब में मैच करेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न हो गया है, इसलिए क्वेश्चन सहित आपको आंसर मिलेगा। आपको आधे घंटे का टाइम रहेगा, आप आधे घंटे में आपको करना होगा। ठीक है, आधे घंटे बाद आपको आधे घंटे में जितना आपको क्वेश्चन आता है कीजिए, बाकी बात फिर आप जो आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे फिर ऐसा PDF खोलिए और आपको उसको देखकर और छाप देना है। ठीक है, आपको सीधे ही इसके बारे में पूरा डिटेल कल वीडियो आ जाएगी तो उसको देख लीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। तो गाइज, आपने देखा होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन आपके करा दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें पार्ट 2 में भी 40 क्वेश्चन करेंगे। टोटल मेरा 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे वही हमने करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से आप सभी को देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट 2 क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो इसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द यूज फॉर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का यूज पूछा जा रहा है। क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, किस कारण किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका मतलब, हाँ यही बोल सकते हैं कि किस कारण किया जाता है, उसका यूज मतलब क्यों किया जाता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का। पहला आपका आंसर दिया गया है, द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क कनेक्शन इज OS। इट इज यूज टू स्टोर फोल्डर एंड फाइल हियरार्चिकल। इट इज यूज टू स्टोर द प्रोग्राम इन फाइल फॉर्मेट। ऑल ऑफ द एबव। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से, ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का यूज पूछा जा रहा है, किस लिए किया जाता है। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत में हम लोग इट इज़ यूज टू स्टोर फोल्डर एंड फाइल हियरार्चिकल। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे B दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और सभी लोग जवाब देंगे। व्हाट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। यहाँ पे आप सभी को बताना है। फिर से क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। आप सभी का क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएगा। ठीक है, हिंदी में नहीं आने वाला, तो आपका आंसर भी इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस से हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर उम्मीद है कि आपका इंग्लिश में ही आएगा। ठीक है,
तो आपको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा, हिंदी हम आपको बताते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग के अंतर्गत में शेड्यूलिंग किस टाइप के होते हैं ये आप सभी को बताना है। जो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग हमारा है, शेड्यूलिंग के किस टाइप में आते हैं, लीनियर डाटा शेड्यूलिंग के टाइप में आते हैं, या नॉन लीनियर डाटा शेड्यूलिंग के टाइप में आते हैं, या प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के टाइप में आते हैं, या नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के टाइप में आते हैं। तो आप सभी को यहाँ पे कमेंट करके बताना है जल्दी से कि जो हमारा राउंड रोबिन शेड्यूलिंग है वो किस टाइप में, किस शेड्यूलिंग में आते हैं। देखिए गाइज, ये आपका तीसरा या चौथा चैप्टर में आपको राउंड रोबिन हमने पढ़ाए थे, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा अगर क्लास नहीं लिया होगा तो, कि इसको राउंड रोबिन शेड्यूलिंग हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप सभी लोग याद रख लीजिएगा कि हमारा राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, ठीक है, अगर किसी शेड्यूलिंग के टाइप में पूछा जा रहा है तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है। क्या होती है? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जो आपका तीसरा है, विच कंडीशन मस्ट बी सेटिफाइड टू सॉल्व अ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि जब हमारा क्रिटिकल कोई प्रॉब्लम्स होती है, या फिर कह सकते हैं क्रिटिकल सेक्शंस जब हमारे प्रॉब्लम्स होती है तो इनमें कौन से कंडीशन सर्टिफाई करते हैं। पहला आपका दिया गया है बाउंडेड वेटिंग या प्रोसेस, यहाँ पे प्रोग्रेस दिया गया है, फिर म्यूचुअल एजुकेशंस दिया गया है, ऑल ऑफ दीज। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे तीसरा क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू सॉल्व क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे गाइस सभी लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा, माने बाउंडेड वेटिंग, प्रोग्रेस, या फिर कह सकते हैं म्यूचुअल एजुकेशंस, सारे यहाँ पे ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए करेक्ट अबाउट द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। विंडो इज अ CUI ऑपरेटिंग सिस्टम, या विंडो इज अ बेस्ड ऑन CUI, या विंडोज इज अ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ द दिस। तो आप सभी को यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन आप सभी लोग समझ लिए। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इनमें से बताना है कि कोई ऑप्शन है जो आपके लिए करेक्ट है, जिसके बारे में सही चीज़ बताता है। तो यहाँ पे गाइस सभी लोग याद रख लेंगे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो इज GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होते हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम सपोर्टेड बाय द विंडो OS। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि विंडो OS माने ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है, ऐसा कौन सा फाइल सिस्टम है जो सपोर्ट करता है। यहाँ पे NTFS दिया गया है, FAT32 दिया गया है, EXFAT दिया गया है, ऑल ऑफ दिस दिया गया। तो आप सभी लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही होगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सभी को बताना है कि ऐसा फाइल सिस्टम कौन सा फाइल सिस्टम है जिनको सपोर्ट करता है। यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, तो इनमें से आप सभी को बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत में यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं वो सारे के सारे क्या है आपके करेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे, यानी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो NTFS जितने भी यहाँ पे फाइल्स अवेलेबल हैं वो सारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग की डज द यूजर टू स्विच बिटवीन एप्लीकेशन रनिंग, यहाँ पे दिया गया है सिमुलटेनियसली इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन को पहले हिंदी में समझते हैं, इसके बाद सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ चलने वाले एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए उपयोगकर्ता निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग करता है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिएगा, फिर सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ चलने वाले एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए उपयोगकर्ता निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग करता है। यहाँ पे आप सभी के लिए दिया गया है FN+ टैब,
LLT+TAB टैब, CTRL प्लस टैब दिया गया है, फिर शिफ्ट प्लस टैब दिया गया है। तो इनमें बताइए कि कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन हमने समझा दिए हैं और आपको आंसर देना है। तो गाइस सभी लोग याद रख लीजिएगा कि हमारा ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी LALT प्लस टैब, ठीक है, TAB, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड क्रिएट एन इमरजेंसी रिपेयर डिस्क फॉर विंडोज NT 4.0। ये वर्जन दिया गया है, आप सभी लिख के। तो आप सभी लोग क्वेश्चन पहले ध्यान से सभी लोग समझ लेंगे, फिर सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कमांड विंडो NT 4.0 के लिए एक आपातकालीन मरम्मत डिस्क बनाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से, निम्न में से कौन सा कमांड विंडोज NT 4.0 के लिए एक आपातकालीन मरम्मत डिस्क बनाता है। आप सभी को यहाँ पे आंसर देना है। पहला आपका दिया गया है BAT, EXE फिर सेलेक्ट करके यस दिया गया है, ADD फिर सेलेक्ट करके रिमूव प्रोग्राम दिया गया। तो आप सभी को बताना इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस सातवां क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा EXE, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का एल्गोरिदम पूछा जा रहा है शेड्यूलिंग में कि कौन सा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है FCFS शेड्यूलिंग, SJF शेड्यूलिंग, या नेटवर्क शेड्यूलिंग, या SRTF शेड्यूलिंग। तो इनमें से आप सभी को बताना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिएगा। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, ठीक है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग इनमें से शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को फॉलो करता है। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि जहाँ पे प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की बात करें और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का, तो हम लोग यहाँ पे SRTF शेड्यूलिंग को राइट करते हैं, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है। शेड्यूलिंग से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जरूर जाएगा, ठीक है। हमें तो ज़्यादा उम्मीद है लेकिन एक हम बता रहे हैं कि ज़रूर देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और सभी लोग जवाब देंगे। हाउ कैन यू गेट प्रिंट आउट अ प्रिंट आउट ऑफ द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ विंडो 9X OS। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, माने ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो आप सभी को बताना है यहाँ पे, क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। आप विंडोज 9X OS माने ऑपरेटिंग सिस्टम पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का प्रिंट आउट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि विंडो 9X ऑपरेटिंग सिस्टम पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस का प्रिंट आउट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है ओपन द CMD विंडो टाइप MSDN फिर एंड प्रेस करके दिया गया है प्रिंट अप, फिर यहाँ स्कैनर दिया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन दिया गया है फ्रॉम द डिवाइस मैनेजर क्लिक द प्रिंट बटन, ओपन द CMD विंडो टाइप SYS एंड प्रेस प्रिंट अप, स्कैनर दिया गया नन ऑफ दिस। तो इनमें से आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग याद रख लीजिएगा। जहाँ पे 9X ऑपरेटिंग सिस्टम दिया रहेगा, कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओपन द CMD विंडोज टाइप SYS एंड प्रेस, ठीक है, प्रिंट अप स्कैनर। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन द सर्वर। आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर पे चलता है। आप सभी को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन द सर्वर। ऐसा इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर पे चलता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपने समझ लिया। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें से जो सर्वर पे चलता है। तो याद रख लीजिएगा सभी लोग यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो सर्वर होता है उस पर चलता है।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग बताएंगे व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी स्टोरेज डाटा इन अ स्वेप फील्ड ऑन हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे बताना हार्ड ड्राइव पर स्वेप फाइल में किस प्रकार की मेमोरी डेटा स्टोर होती है। हार्ड ड्राइव पे स्वेप फाइल में किस प्रकार की मेमोरी डेटा स्टोर होती है, आप सभी को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन आपने समझ लिया। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी स्टोरेज डाटा इन अ स्वेप फाइल ऑन अ हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव पे किस टाइप के फाइल स्वेप स्टोर हो जाते हैं। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। ऑप्शन है पहला आपका सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, लो मेमोरी या रैम मेमोरी। तो आप सभी को पता नहीं इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस सभी लोग याद रख लीजिएगा कि यहाँ जहाँ पे अगर हम लोग हार्ड ड्राइव की बात करें स्वेप पे, ठीक है, यहाँ पे स्वेप लिखा गया तो स्वेप मेमोरी, अगर स्वेप फाइल की बात करें तो हम लोग वर्चुअल मेमोरी की स्टोरेज को वहाँ पे रखते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे 12 नंबर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमाफोर कैन टेक इन द नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू। आप सभी को यहाँ पे बताना है। 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे सभी लोग, फिर सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सेमाफोर गैर ऋणात्मक पूर्णांक मान ले सकता है, माने मान उसकी जो है वो ले सकता है। आप सभी को यहाँ पे बताना है एक बार क्वेश्चन फिर से, कौन सा सेमाफोर गैर ऋणात्मक पूर्णांक मान ले सकता है, मान को ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेमाफोर कैन टेक द नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू को, ठीक है, नॉन नेगेटिव जो इंटीजर वैल्यू है उनको कौन सेमाफोर ले सकता है। तो यहाँ पे आपके 4 सेमाफोर आपको दिख रहे होंगे, सॉरी 3 सेमाफोर दिख रहे हैं और एक आपका आलप दीज है। तो इनमें से आप सभी को बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। बाइनरी सेमाफोर, काउंटिंग सेमाफोर, रियल सेमाफोर, आल ऑफ द दिस दिया गया, मैंने इनमें से सभी होगा। तो आप सभी को बताना इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो गाइस सभी लोग याद रख लीजिएगा कि जहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू की बात करें, ठीक है, सेमाफोर में, तो हम लोग का काउंटिंग सेमाफोर होता है। क्या होता है? काउंटिंग सेमाफोर। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को सभी लोग लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट मार लेंगे। इन विच डायरेक्टरी द लोकल यूजर प्रोफाइल सेटिंग आर स्टोरेज बाय डिफ़ॉल्ट इन विंडो 2000 दिया गया है। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप सभी को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। विंडोज़ 2000 में डिफ़ॉल्ट रूप से, यहाँ 2000 बोल सकते हैं, ठीक है, विंडोज 2000 में डिफ़ॉल्ट रूप से स्थानीय उपयोगकर्ता प्रोफाइल सेटिंग किस निर्देशिका में संग्रहित की जाती है, आप सभी को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन समझ गए? एक बार फिर से समझ लीजिए। विंडोज 2000 में डिफ़ॉल्ट रूप से स्थानीय उपयोगकर्ता फाइल सेटिंग किस निर्देशिका से संग्रहित की जाती है। क्वेश्चन आपने समझ गया होगा, आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन दिया गया है सी, इसके बाद फिर आपका सेलेक्ट करके यूजर दिया गया है, फिर सी दिया गया है, फिर नेट लॉगिन दिया गया है, इसके बाद आपका सी विन, फिर यहाँ पे दिया गया है NTUSER दिया गया है, फिर .DAT कर दिया गया है, फिर यहाँ पे सी डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग दिया गया है। तो इनमें से कौन सा सही होगा सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो सभी लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, जहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग आर स्टोरेज बाय डिफ़ॉल्ट इन विंडो 2000 की बात करें तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ सेटिंग से सेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गाइज अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट रिक्वायर अ कमांड टू रन। आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे फिर सभी लोग जवाब देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कमांड की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार फिर से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कमांड की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया आपने। चलिए अब आपको आंसर दिखाते हैं। कली लिनक्स की विंडो, यूनिक्स या ऑल ऑफ द एबव, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट रिक्वायर अ कमांड टू रन। आंसर सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, देखते कितने लोग को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज 40 नंबर का सभी लोग याद रख लीजिएगा, ये हमारा जो विंडोज होता है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच मेथड इज द बेस्ट एमोंग फाइल एलोकेशंस मेथड। आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है, ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिएगा, फिर सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइल आवंटन विधियों में से कौन सी विधि सबसे अच्छी होती है। एक बार फिर से, फाइल आवंटन विधि में से कौन सी विधि सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छी विधि पूछी जा रही है। क्वेश्चन समझ गए सभी लोग। पहला आपका दिया गया लिंक्ड, काउंटिंग, ठीक है, काउंटिजियस या इंडेक्स्ड या नन ऑफ दीज। तो आप सभी लोग को बताना है इनमें से कौन सा हो जाएगा। सभी लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। तो गाइज इस क्वेश्चन का जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। जो हमारा इंडेक्स होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग जवाब देंगे। इसका जवाब तो कोई भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपके है तो देना ही पड़ेगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क बिटवीन। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके किस किस के बीच वर्क करता है, आप सभी को बताना है। यूजर एंड कंप्यूटर के बीच, नेटवर्क एंड यूजर के बीच, वन यूजर टू अनदर यूजर, ऑल ऑफ दीज। देखते हैं कितने लोग यहाँ पे होशियार हैं, जो अपने आप को ज़्यादा चालाक बनते हैं। देखते हैं हम सभी लोग का कमेंट कि कितने लोग यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसके किस बीच वर्क करता है। अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम जितने लोग पढ़े हैं उन सभी में से देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। आप सभी का इंतजार कर रहे हैं आंसर का। पहला बोला जा रहा है कि यूजर और कंप्यूटर के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, नेटवर्क एंड यूजर के बीच, और दूसरा दिया गया यूजर टू अनदर यूजर के बीच, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आप सभी लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे काफ़ी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक यूजर और कंप्यूटर के बीच ही हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। नेटवर्क एंड यूजर के बीच तो नहीं करते, और वन यूजर टू अनदर यूजर के बीच भी नहीं करते, क्योंकि यूजर जो होता है यो केवल यूज करता है, लेकिन जो कंप्यूटर होता है कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर से रिलेटेड करता है, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। व्हाट इज द पेंगिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में पेंगिंग क्या होता है, आप लोग बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम में पेंगिंग क्या होता है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेंगिंग क्या होता है। मेमोरी मैनेजमेंट स्कीमा, नेटवर्क मैनेजमेंट स्कीमा, इंटरनेट मैनेजमेंट स्कीमा, नन ऑफ दीज। तो आप सभी लोग को बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में पेंगिंग क्या होता है। आपका पहला दिया गया है मेमोरी मैनेजमेंट स्कीमा, नेटवर्क मैनेजमेंट स्कीमा, इंटरनेट मैनेजमेंट स्कीमा, नन ऑफ दीज। तो आप सभी लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत में पेंगिंग की बात करें तो हमारा होता है मेमोरी मैनेजमेंट स्कीमा। क्या होती है, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीमा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। गज वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग लाइक वाइक कुछ करते नहीं है, नीचे कमेंट भी नहीं करते हैं, देखते हैं केवल देख के चले जाते हैं। सर जी को पता भी नहीं चलता कितने लोग पढ़े कितने लोग नहीं पढ़े, कितने लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप सब लोग अगर लाइक करेंगे तो पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में भी कुछ आ रहा है, नहीं तो आप लोग सीधे पढ़ रहे हैं और कुछ मतलब का नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज लोडेड फर्स्ट व्हेन स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। आप सभी लोग को यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके बाद सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कंप्यूटर शुरू करते समय निम्न में से कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले लोड होता है। एक बार फिर से, कंप्यूटर जब शुरू होता है आपका तो कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले लोड होता है। ऑप्शन नंबर में यहाँ पे दिया गया है, आप ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। पहला दिया गया है आपका विंडोज डेस्कटॉप, नेटवर्क कनेक्शन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, CMD। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा हो जाएगा। जनरली यदि आप यूज पर डे मोबाइल वगैरह कंप्यूटर वगैरह करते होंगे तो आप सभी को यदि पता होगा, लेकिन आप बता सकते हैं कि नहीं ये तो आप ही लोग जाने। देखते हैं, जैसे कि जब आपका मोबाइल या कर सकते हैं जब आपका कंप्यूटर स्टार्टिंग होती है तो उसमें जो फर्स्ट में लोडिंग होती है उस कौन किस चीज़ को लोडिंग करती है, तो सबसे पहले क्या लोडिंग करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले
लोडिंग करती है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे राइट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और बहुत ही मज़ेदार है, 19 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग बैकअप मेथड इज क्यूक, यहाँ पे क्यूकली की बात कर रहा है, एंड रिक्वायर द लिस्ट अमाउंट ऑफ बैकअप स्पेस। आप सभी लोग के यहाँ पे बताना है, क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर सभी लोग को यहाँ पे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बैकअप विधि सबसे तेज है और इसके लिए कम से कम बैकअप स्थान की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप विधि सबसे तेज है और इसके लिए कम से कम बैकअप स्थान की आवश्यकता होती है, आप सभी को बताना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप देख लीजिएगा, फिर आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। पहला दिया गया है कंप्लीट बैकअप, दूसरा दिया गया है इंक्रीमेंटल, तीसरा दिया गया है डिफरेंशियल और नन ऑफ दीज। तो आप सभी लोग को बताना इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर याद रख लीजिएगा, जो हमारा इंक्रीमेंटल होता है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और सभी लोग जवाब देंगे। आज 20 ही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अगला दिन फिर हम लोग 20 क्वेश्चन करके कंप्लीट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डायरेक्टिव स्ट्रक्चर। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, लड़के जुड़ नहीं रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और पढ़ाने का भी मेरा मूड नहीं कर रहा है। तो आप सभी लोग अगर स्टूडेंट और शेयर कीजिए वीडियो को, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डायरेक्टिव स्ट्रक्चर, इनमें से आप सभी को बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि डायरेक्टिव स्ट्रक्चर इनमें से नहीं है, एक ऐसा है जो डायरेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप सभी को इनमें से बताना है। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है एसी क्लिक ग्राफ डायरेक्टिव स्ट्रक्चर दिया गया है, सिंगल लेवल डायरेक्टिव स्ट्रक्चर दिया गया है, 3 डायरेक्टिव स्ट्रक्चर दिया गया है, स्टैक डायरेक्टिव स्ट्रक्चर दिया गया है, स्टैक है सॉरी। तो आप सभी लोग को बताना इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। 20 का डायरेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, इनमें से कौन सा टाइप नहीं है, तो आप सभी लोग इसमें बताएंगे 20 का जो लास्ट है आज का। फिर हम लोग नेक्स्ट डे से क्लास करेंगे, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, डी स्टैक डायरेक्टिव स्ट्रक्चर। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। क्लास में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।